नमस्कार, मैं राजेंद्र राजपूत न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विशेष कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गुना जिले की, गुना शहर के यातायात व्यवस्था की जो बिगड़ते हालात देखने में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ गणमान्य नागरिक और नगर के बाशिंदे मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या समस्या है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। और मैं आपको एक बात बताना और चाहूंगा कि 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच शहर के बीचों बीच लगभग 20 से 22 सड़क दुर्घटना में लगभग 8 से 10 लोगों की डेथ हो चुकी है, कई घायल है। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं यातायात व्यवस्था को लेकर। जी, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी चलती रहे, गुना के हालात देख रहे हैं आप, तो कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में 4 से 8 बार बातचीत भी हुई है और उन्होंने कहा भी है कि हम सभी लोगों के साथ बैठकर विचार देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये बातचीत के दौर पिछले कई दिनों से चलते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल से जनप्रतिनिधि, पुलिस विभाग, यातायात विभाग और प्रशासन की कई बार हुए दौर, लेकिन सुधार नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने में कितनी दुर्घटनाएं हुई है। दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने का मुख्य कारण है कि आपने जो शो रखा है यातायात व्यवस्था पे, यातायात व्यवस्थित नहीं अव्यवस्थित है। यातायात व्यवस्थित होने में 3 दिन का समय लगेगा यदि अधिकारी कंटिन्यू में जिम्मेदार अगर ठान ले, सक्रियता दिखाए और ठान ले, तो यातायात व्यवस्थित होने में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगेंगे। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो क्या कारण है, क्या कारण है? अब यही है कि निचले स्तर के लोग जो है या नीचे का स्टाफ है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और क्या, सीधी सी बात ये। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी है, गुना शहर हमारा है, प्रशासन के लोग आते चले जाते अधिकारी लोग, लेकिन शहर को हमारी भी एक जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर है, कानून का पूर्ण तरह पालन करें। देखिए, नागरिक कानून का पालन करने कहीं मना ही नहीं है, सब पालन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जरूरत है। एक मछली साले तालाब को गंदा करती है, कोई एक गलती करता है उसकी कॉपी करके दूसरा गलती करने लगता है। देखिए, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, क्या व्यवस्था देखते हैं आप ट्रैफिक की? ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत बेकार हो रही है। इधर वो गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह पे वो गड्ढे भर जाएं तो ठीक रहेगा। अच्छा, जो घनत्व जो आ गया, जो ट्रैफिक ज्यादा चल रहा है उसमें परेशानी होता है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। आप कॉलेज जाती है क्योंकि वो हाँ, देखते हैं रास्ते में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, पर वो ये सब गड्ढे की वजह से हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और क्या परेशानी, कैसे सुधारे अपन इसको? क्या शुभ नाम है आपका? हेमलता जाटव। अच्छा, आप लोग जाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो देख रहे हैं आप क्या व्यवस्था, कहीं कोई से ऑटो वाला जाता है या बाइक वाला जाता है, लगातार दुर्घटना हो रही है पिछले कई दिनों से, तो कैसे सुधारे या क्या गलती है, क्या मानते हैं आप? अब यातायात के लिए पुलिस तो खड़ी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये कुछ काम है, ये सिर्फ चालान काटने के लिए कि गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है कि वो टूट रही है। यातायात का ध्यान भी रोज रोज, मतलब अगर जाते हो आप लोग, अगर पुल की साइड जाओगे तो ट्रैफिक लग जाए, कोई पुलिस वाला नहीं दिखेगा आपको कि ट्रैफिक साफ हो, वहाँ पर क्लियर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ करना है तो अगर ट्रैफिक में अच्छा, नियम जो यातायात के नियम पालन करते हैं लोग? मुझे नहीं लगता कुछ कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। रॉन्ग साइड भी बनवे है जैसे एक तरफ का, तो हाँ, ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नंदिनी लेडी। अच्छा नंदिनी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या स्थिति है यातायात व्यवस्था को लेकर? सर, इधर तो कुछ नहीं दिखती है ठीक, तो ना कोई नियम फॉलो करता है ना ही कुछ होता है। देखिए, हमारे साथ थे स्टूडेंट, ये जो कॉलेज की स्टूडेंट्स है वो बता रही हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस की निष्क्रियता और प्रशासन की उदासीनता तो निश्चित तौर पर है, लेकिन हमारा फर्ज भी है, हम बात करते हैं क्या और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यातायात व्यवस्था आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने में कितनी दुर्घटना हुई है और कई काल के गाल में समा गए। डिवाइडर को लेकर कोई घुस जाता है, नियम का पालन नहीं करता, तो कैसे ये सुचारू रूप से हो, क्या मानते हैं आप इसको? भाई साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि ऐसे तुम ऐसे जो समाज के जुड़े हुए मुद्दों को सामने ला रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो जितनी इलीगल चीज़ें हो रही हैं, मैं कहूँ प्रशासन शासन के द्वारा जो चीज़ें हो रही हैं, उनको सबसे बड़ा जो हमारे देश के अंदर जो एक माध्यम है वो मीडिया है। मीडिया सही बात को कहने से घबरा रही है। आपने देखा होगा अभी, अगर कोई सही बात कहोगे तो आपको धन्यवाद कि आप, लेकिन उम्मीद नहीं है कि आप इस बात को चलाओगे। मैं बोलूँगा तो अगर चलाओ तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, अभी आप रजिस्टर की एंट्री देखो जहाँ पे कितने पुलिस वालों की ड्यूटी है, रजिस्टर की एंट्री देखो वहाँ पे मौजूद कितने पुलिस वालों की ड्यूटी है और जहाँ पुलिस वालों की संख्या देखो आप, और वो ड्यूटी होगी ना
तो अगर कोई जाम लगा, कोई समस्या है, वो मुंह फोड़ के बात करना चालू कर देंगे। किसी को मतलब नहीं है आपस में। गुना हमारा है, नागरिक है हम, प्रशासन के अधिकारी लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारा गुना में ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो और शानदार हमारा भी कर्तव्य है, नियमों का पालन करे। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर, वो गुनाह की जनता इतनी शानदार है, वो गुनाह के सामाजिक जो गणना नागरिक है ना, वो इस व्यवस्था को अपने स्वयं से चलते हैं। कभी देखा होगा आपने, कभी कोई बात होती है तो गुनाह के नागरिक सामने आते हैं, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन है ना, बिल्कुल मुंह पे बना बैठा रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। अभी अगर गाड़ी के पीछे भागेगा तो कोई विरोधाभास देखने को नहीं मिलता जनता के माध्यम से। सर, विरोधाभास करे तो क्यों करे, क्या हो रहा है? कभी देखा है आपने, कल पूरे मंडी वालों ने जाम लगा दिया 4 घंटा, सुन ली किसी ने? आप अब जब जेठोगे जाओगे, जब तक सिस्टम नहीं सुनेगा, विरोधाभास करने से क्या सिस्टम की गलती कहाँ मानते हो आप? ऊपर नीचे तक सब सिस्टम है, ऊपर नीचे सब सिस्टम है, खराब है। सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा। एक दिन का काम है, अगर एकदम सुधार हो जाए। अभी यहाँ पुलिस वाले बैठेंगे, आपको देखेंगे, शाम के आप निकलना रात को 9 बजे। मैं एक छोटा नहीं, निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं आप। मैंने अमूमन देखा है कि और जाम लग जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, आम आदमी निकालता है उसको, एम्बुलेंस को। कल वहां पे किसानों ने धरना दिया 4 घंटा, हम उसमें थे, एक एम्बुलेंस नहीं रोका, निकाला है। लेकिन कोई शासन प्रशासन नहीं मानने को तैयार है कि इसका जिम्मेदार कौन है कि जो किसान परेशान हो रहा है। तो कैसे व्यवस्था को सुधारा जा सकता है? अब ये तो साहब बड़े स्तर की समस्या, बीमारी बड़ी है, बड़े लोग मिलकर सुधार सकते हैं। आम आदमी तो अपना काम कर रहा है, सुबह शाम वो ड्यूटी से आता है। कभी मजबूरन कोई मजदूर आम आदमी 3 गाड़ी पे चला जाए ना, उसके पीछे पुलिस वाले चोर की तरह भागते हैं चालान बनाने के लिए। अगर कोई गलत काम करके भाग जाए, उसको पता नहीं होता क्या हो रहा है। अभी आप देखोगे जहाँ पर जो पुलिस लगी है ना पूरी, वो इस तरीके से नजर रखती है कि मतलब 3 कौन बैठे हैं, कोई मजबूरी है क्या पता नहीं है, और गाड़ी में प्लेट नहीं है, बाहर की गाड़ी है, कौन सी बड़ी गाड़ी निकल जाए लगी तो कोई जाने नहीं देता। ये कहने का मतलब उनकी ड्यूटी है, कानून का कोई उल्लंघन करता है, 3 किसके लिए कह रहे हैं वो? उनके स्वयं के लिए। दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है, कोई परिवार में इंतजार कर रहा है आपका, तो ये हमारी भी तो। आप सही कह रहे हो, आपको देखना चाहिए, लेकिन वो छोटी समस्या है। बड़ी समस्या है कि एक तरफ जाम लगा है, जहाँ पर जब बैरिकेड कर दिए जाते हैं, आदमी कहाँ से निकले? आप बड़ी समस्या को देखोगे पहले छोटी समस्या को देखोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्या छोटी है, उसको बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन बड़ी समस्या उसको हमें देखना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? आदरणीय जी, आप बता रहे हैं कि 1 महीने में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, उसका कारण एक खराब सड़क भी है। पिछले साल भर नहीं हुए, 2 खंबे से लेके चिंताहरण तक सड़क डली थी, और आप चले जाइए कम से कम 2000 गड्ढे होंगे, और सारी गाड़ियां नागिन डांस कर रही हैं। और युवाओं में आप देखते हैं कि वैसे ही जोश रहता है, तो वो गड्ढे में गाड़ी जाके या बचाने मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मौत के आंकड़े आए, आपको मालूम पूरे देश में 55 हर घंटे में मौतें हो रही हैं, समझ रहे आप? और दूसरा ये कारण भी है कि जो मौत का आंकड़ा आया है वो युवा 22 साल से लेके 35 साल के युवा की डेथ हो रही है। स्पीड भी है, थोड़ा कंट्रोल भी है, थोड़ा अपना भी फर्ज है। तो किस बारे में? अपना फर्ज है, युवाओं को भी और अभिभावकों को भी, विशेष रूप से जो युवा बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, और अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, और उनको यातायात के पालन का, बिना हेलमेट के अपने बच्चों को घर से जाने ही नहीं देना। गुनाह में क्यों नहीं हो पाता? ये पिछले 2 साल से प्रशासन, यातायात विभाग, पुलिस विभाग लगातार करने की कोशिश कर रही, जनता भी इसमें है, लेकिन क्यों नहीं? मेरे को तो अगर आप सच्चा पूछें तो सिर्फ अकेले एक टीआई यातायात है जो स्कूलों में और जाके अकेले। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये भाषणबाजी से या समझाइश से, मेरी बात सुनिए, धरातल पर वास्तविक स्थिति ये है कि सुबह शाम कंटिन्यू लोग फंसते हैं 2-2 घंटे में। तो धरातल पे आके समझाइश और मौके पे अगर आप कंटिन्यू चालानी कार्रवाई करेंगे या सचेत रहेंगे, पुलिस रहेगी, तो निश्चित तौर पर अंकुश लग सकता है। आदरणीय, क्या है, गुना जो क्षेत्र है वो ग्रामीण इलाकों से घिरा हुआ है। अब आप देखेंगे उधर से वो ट्रैक्टर आ रहा है, तो ग्रामीण इलाकों से भी जो लोग बाग आते हैं, उनके अपने ट्रैक्टर हैं और अपने वाहन आते हैं, वो कहीं पे भी खड़ा करके और सामान लेने चले जाते हैं। उससे भी कहीं ना कहीं यातायात में सुचारू रूप से चलने में दिक्कत आ रही है गुना में। उसके लिए पूरे अमले को उतरना पड़ेगा, 2-4 जनों से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं शासन की, प्रशासन की, पुलिस विभाग की कमी है, इस बात को मैं मानता हूँ। आप 2 दिन के लिए सख्ती करते हैं, उसके बाद में उसको ढिलाई दे देते हैं। आप तो सख्ती कीजिए ना, स्ट्रिक्टनेस कीजिए, क्यों नहीं मानेगा हम नागरिक? लोगों से इतने कठोर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मोटर व्हीलर एक्ट में संशोधन हुआ है भैया, और इतना तगड़ा हुआ है कि अगर वो लागू हो जाए ना, आदमी भूल से ही भूल नहीं करेगा, और उसको सख्ती से पालन कराना चाहिए। मैं आरटीओ विभाग से भी मांग करता हूँ, एसपी साहब से, अंकित सोनी से निवेदन करता हूँ, आप तो सख्ती से पालन कराइए। अगर हम भी नियम तोड़ते तब हमसे भी चालान कटवाइए। नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? अपने गुना शहर हमारा शहर है, हमारा शहर है, प्रशासन के अधिकारी आते हैं चले जाते हैं,
तो उसको सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चले, दुर्घटना ना हो, व्यवस्थित हो, इसके लिए नागरिक भी जिम्मेदार है। नागरिक जिम्मेदार है और नागरिक समझदार है। बुद्धिजीवियों का शहर है गुना, कोई ऐसे लोग नहीं रहते हैं या शिक्षित लोग रहते हैं। आम नागरिक लोगों को फॉलो करेगा, पर फॉलो करवाने वाला उसको पालन तो कर रहा है। आए तो से सख्ती से कैसे नहीं आएगा? शिवानी गर्ग मैडम ने कैसा पालन करवाया था? अच्छे अच्छे नेताओं को पालन करवा दिया, तो आम नागरिक नहीं करा पाएंगे? करवाएंगे। आप ऐसा होना चाहिए, ऊपर का आदमी बैठा हुआ जो काम करवाए। आपका कहने का मतलब है यातायात पुलिस की सक्रियता और जो प्रशासन की उदासीनता है वो बिल्कुल चाक चौकन्नी हो, ध्यान रहे। मैं तो ये कहता हूँ जैसे भोपाल इंदौर में यातायात पुलिस काम करे, ऐसे गुना में काम करे, गुना के लिए काम करे, गुना के लोगों के लिए काम करे। हम तो डेली सम्मानित करेंगे उनको। मैं कह रहा हूँ मेरी जेब से मैं खुद पैसे लगा के सम्मानित करूंगा। आप काम तो करिए। अच्छा, पिछले 1.5 महीने की बात करते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी आप देख रहे हैं कितनी घनी है, ऑटो इतने हैं और कारें जो है कम से कम 2000 के करीब है, और ऑटो की हम बात करें तो 350 करीब है। शहर की बात कर रहा हूँ, गुने जिले की नहीं कर रहा। और काफी तादाद में ऑटो चल रहे हैं, तो क्या कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, इसमें जो है जवाबदारी तीनों की है। गणमान्य नागरिकों की भी जवाबदारी है, नेताओं की जवाबदारी है, अफसरों की जवाबदारी है, प्रशासन की जवाबदारी है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। हम केवल प्रशासन को दोष नहीं दे सकते, हम केवल अधिकारी को दोष नहीं दे सकते, हम केवल मीडिया को दोष नहीं दे सकते, उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम ही जो है वो कानून का उल्लंघन करते हैं। आप देखिए, बार बार अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर वापस वहीं आ जाता है, तो सड़कें फिर वैसी की वैसी होती हैं। दूसरी बात जो है, सड़कों पर जो आवारा मवेशी हैं उनका कोई स्थायी नगर पालिका अक्सर अमूमन मीटिंग्स होती है प्रशासन की, नगर पालिका की, और जनप्रतिनिधि उसमें बैठते हैं कोई सुझाव के लिए कि सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी रहे, लेकिन देखने में नहीं आता परिणाम। परिणाम इसलिए देखने में नहीं आता क्योंकि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो पुरानी है। असल में हम क्या गलती पर गलती करते जाते हैं। हमें पता है कि हम एक बार गलती कर चुके हैं, समस्या हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी फिर उस गलती को दोहराते हैं। ये अतिक्रमण क्यों नहीं हट रहा? ये जो है आपका ये ट्रैफिक का बड़े बड़े मॉल भी आ गए। जी सर, उनकी व्यवस्था पार्किंग की नहीं है, बिल्कुल नहीं। गुना में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तलघर को क्यों मंजूरी दी जाती है, या तलघर में जो है वो आपका क्यों नहीं जो है बनाया जाता, या मल्टी स्टोरेज जो है वो आपकी पार्किंग की व्यवस्था कहीं क्यों नहीं? कैसे सुधरे गुना? कैसे सुधर सकती है कि जैसे बाबू पार्क है, बाबू पार्क में मल्टी लेवल जो है आप बना दीजिए। इधर आपका ये पड़ा हुआ ये क्या बोलते हैं पवन श्री मांगलिक भवन के इधर, या ऐसी खुली जगह जो है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था हो 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, तो ऐसी स्थिति में ये आपका ट्रैफिक का सुधार हो सकता है। अन्यथा ये ट्रैफिक का सुधार हो नहीं सकता है, क्योंकि सड़कें इतनी सक्रिय हैं, उनको चौड़ा नहीं किया जा सकता है। अभी जो है वो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है पैदल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। बाजार की बात करते हैं आप, कितना घनत्व आ गया, कितना ट्रैफिक हो गया, कंटिन्यू में इतने ऑटो चल रहे हैं, बाइक चल रही, तो उससे भी कहीं ना कहीं असुलियत होती है। बिल्कुल सही वाली बात है कि पार्किंग गुना के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और जो पार्किंग की व्यवस्था है तो उसमें बेसमेंट काफ़ी लोगों ने व्यावसायिक स्थल खोल के रख दी है। जो मार्केट में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे व्यवसाय चल रहा है, तो रोड उतनी सी है, तो काफ़ी पार्किंग इधर उधर दुकानों के आसपास हो जाती है, तो वो भी विवाद का स्थिति काफ़ी टाइम से बनती है। तो कैसे सुधारा जा सकता है? सुधार के लिए स्थिति ये है कि 10-10 फीट जगह और तोड़ी जाए, रोडें चौड़ी की जाए। जो पूर्व में सन 70-80 के हिसाब से जो मार्केट थे, उसी हिसाब से मार्केट का कार्य है। अगर वो यहीं से सोगन चौराहे से या ये अगर जयस्तंभ चौराहे का जो फ्रंट के हिसाब से ही अगर निचले बाजार तक का चौड़ीकरण हो जाए, तो पार्किंग की वो गली कुचियों में जैसे हनुमान गली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण, आप चूंकि यहाँ पे हैं तो कैसे यातायात व्यवस्था आपको दिखती है? मुझे तो सब गड़बड़ लग रही थी। क्या कारण है? कारण यही है कि ये सब जो जुड़े हैं इस संस्था से, वो अपनी तरफ से उनकी लापरवाही है, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं उस ड्यूटी को सही तरीके से। एक्सीडेंट हो गए बहुत, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? जो तो हो गए वो तो हो गए, अब अपन क्या कर सकते हैं? ये है कि ये नहीं होना चाहिए। वैसे अपने शहर में, अपन शहर को देखते हुए हालात सही नहीं है शहर के। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कोई भी प्रशासन इसमें सुधार नहीं कर सकता। जनता अपने नियम खुद समझेगी, इसके बाद ही इसमें सुधार होगा। प्रशासन अंकुश, प्रशासन या पुलिस थोड़ी कड़ी कार्रवाई करे, चौकन रहे, तो हमें थोड़ा बहुत तो कुछ असर आए। प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करती है और करती रहेगी, लेकिन
अपना अभी फर्ज बनता है कि सड़क पे जो गड्ढे हैं वो अगर भर जाए समय से तो दुर्घटना कम हो जाएगी। नशा मुक्ति है, नशा अगर कम हो जाएगा तो हमारे इससे दुर्घटना कम हो जाएगी। और हमारे जो अभी तक जो केस हुए हैं उसमें ये मान लो 90% नशा से ही हुए हैं। पूरे देश में इकलौता शहर ऐसा है जिसका सबसे प्रमुख चौराहा दिन में महीने में 30 दिन में 60 बार ब्लॉक कर दिया जाता है। जो रोटरी है, अच्छी खासी रोटरी बनी हुई, लेकिन इसको राइट हैंड से ब्लॉक कर देते हैं। शहर की 25% आबादी बजरंग रोड के पुल के पास उधर की रहने वाली। और रोटरी को इसलिए रोका जाता है कि यहाँ अमूमन देखा है कि जो गोलाई में चक्कर होता है उसमें जाम लग जाता है। चलिए दूसरी समस्या, चलिए इसको आप जाम की समस्या मांग रहे हैं, तो वहाँ नीचे ब्रिज के नीचे स्थिति है, रोज माल गोदाम के ट्रकों से हजारों लोग डेली फंसे होते हैं। वहाँ प्रशासन का कतई ध्यान नहीं पहले देता। की अपेक्षा पिछले 10 सालों में निश्चित तौर पर मॉल, संस्थान, प्राइवेट बैंक किनारे खुल गई रोड के, पार्किंग व्यवस्था है, नहीं तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन पार्किंग व्यवस्था और घनत्व में की वजह से भी ट्रैफिक नहीं, पार्किंग व्यवस्था और घनत्व तो प्रशासन का है। यदि पूरे हाईवे पे, नेशनल हाईवे जितना पुराना शहर का था, अगर नई नई वहाँ बिल्डिंग बनी है, बैंक बनी है, औद्योगिक संस्था बनी है, कोचिंग सेंटर है, तो प्रशासन ने उनके कब बेसमेंट चेक किए, उनने बिल्डिंगों वालों ने पार्किंग क्यों नहीं बनाई। यदि आज वहाँ बैंक चल रहे हैं तो बैंक के स्टाफ की इतनी गाड़ियां खड़ी होती है, कस्टमर खड़ा ही हो सकता। कैसे इसको सुचारू रूप से अच्छी तरह गुना का शहर का ट्रैफिक चले? तो प्रशासन के ट्रैफिक के जितने जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि जनता त्राही त्राही कर रही है। रोड पे जितनी गाड़ी खड़ी है, आप चालानी कार्रवाई के अलावा रेगुलर उस चीज को अगर करेंगे तो जनता के ध्यान में आएगा। जितने भी रोड पे बेसमेंट है, तलघर, उन पे ध्यान देना चाहिए। बीजी रोड की माल गोदाम वाली पॉइंट पे हमेशा जाम लगता है। पूरे अपना बाईपास की स्थिति है, एक भी शहर का अंदर घुसने का रास्ता प्रॉपर नहीं, और एक भी जगह पे कहीं भी सिग्नल नहीं है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में सबको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए हैं, और आज से 7-8 दिन बाद 26 तारीख को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर अमूमन देखने को जो मिलता है, मान लीजिए कोई आदमी कोई अपराध कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो लोग ये कहते हैं मुझे क्या लेना देना चाहिए। जबकि मूल हमारे देश की जो धारणा होना चाहिए कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको हम समझें, मौलिक कर्तव्यों को भी हम समझें। केवल अधिकार लेना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने सड़क बना दी तो सड़क में यदि गड्ढे हो रहे हैं तो जनता को ये भी देखना चाहिए गड्ढा करके कौन गया है जी। उसके लिए हम नहीं टोकते कोई भी कुछ करता है, हम केवल ये कहते हैं हमारा क्या है। सबसे बड़ी चीज है नशा। हमारे नौजवान, अभी हाल भी मैं हॉस्पिटल रोज जाता हूँ, आज भी एक एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। कितनी पीड़ा होती है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से नशा के लिप्त होकर गाड़ियां चलाते हैं, उससे भी एक्सीडेंट होते हैं, और वो बहुत बड़ी पीड़ा है। शहर की बात करें तो शहर की बात है, नहीं 10 एक्सीडेंट हो गए आपके, इतना घनत्व बढ़ गया, इतना ट्रैफिक। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं जी। आरटीओ में गुना शहर के ऑटो जो होते रिक्शा, वो करीबन 350-400 रजिस्टर्ड है, चल ज्यादा रहे। भाई साहब निवेदन करूं मैं, यदि कोई पुलिस वाला रिक्शा पकड़ लेगा, नेताजी का फोन आता है, ये हमारा कर्तव्य। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, हमारा है कार्यकर्ता, तो कानून का उल्लंघन करेगा। काय का कानून? जब कानून को नेता रोकेगा तो कानून कैसे ये बता दें? क्यों भाई गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? तो इसका मतलब सुधार तो मुश्किल है। हमारा कर्तव्य है कि मेरा भाई भी यदि गलत काम करता है, पहले उसको कानून के हवाले करिए, बाद में उसका सपोर्ट करिए। कैसे सुधारे? सुधार यही है, हमको जागरूक होना पड़ेगी। प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी अपनाना पड़ेगी। जिम्मेदारी समझ के हमारे शहर को हम स्वर्णिम शहर बना सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री भारत को स्वर्णिम बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन रमेश मालवीय को भी ये प्रतिज्ञा लेना पड़ेगी कि मैं भी इस शहर का नागरिक हूँ, मैं भी इस जिले का नागरिक हूँ, मेरे जिले को मैं भी। अब नागरिक की बात करता हूँ तो बढ़ चढ़कर गुना में जो भी सामाजिक संगठन हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है हर चढ़ बढ़ता, लेकिन कुछ दिन तक होता है, इसके बाद बिल्कुल नहीं। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ भाई साहब, हमको आजीवन तक करना चाहिए। और मुझे एक बात याद आ गई, आपने ही एक बार इतना बड़ा काम करवाया था जिसमें लोग गड्ढा में गिर रहे थे, मैं भी उस गड्ढा में गिरा था, और आपकी न्यूज चलने के 1 घंटा बाद वो पुलिया बन गई थी। ये जागरूकता का ही परिणाम है। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगी। आपके न्यूज के कारण वो लोग जिस गड्ढा में गिरते थे, मैं भी अचानक गिर गया था, और आपने ही उसको दिखाया, आपने अपनी सक्रियता दिखाई और प्रशासन ने उसको पूरा, और वो पुलिया बनी। आज लोग वहां में बहुत आजादी से निकल रहे हैं। क्या आखिरकार किया जाए कि सुचारू रूप से गुना शहर का यातायात पटरी पर आ जाए?
देखिए, कई बार मीटिंगों में हम हमेशा उपस्थित रहे और हमने हमेशा सुझाव भी दिए, लेकिन अब सुझावों पे प्रॉपर अमल करना काम प्रशासन का है। सुझाव मांगे जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं, ये भी जरूरी नहीं पूरे माने जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव ये थे कि सुबह के समय यहाँ पर जो मजदूरों की भीड़ रहती है उसके लिए भी सुझाव दिया गया था कि इन्हें स्थानांतरित किया जाए कहीं, क्योंकि सुबह भी जाम रहता है। निश्चित तौर पर मजदूर वर्ग है, लेकिन कहाँ उसका क्या अमल हुआ है? अपने पास जगह है प्रताप नहीं, छात्रा, क्या अमल क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अभी यही है सब पूरा। सुबह के समय यहाँ पे बड़ा भीड़ भरा माहौल रहता है और निश्चित ही सब लोग निकलते हैं, तो एक अच्छा भी शहर में मैसेज नहीं जा रहा। उनकी व्यवस्था हम प्रताप छात्रावास में कर सकते हैं, वैकल्पिक पशु चिकित्सालय में कर सकते हैं। उन्हें अगर स्थान दिया जाए तो वहाँ खड़े हो जाएंगे, हम लोग वहाँ चले जाएंगे मजदूर के लिए। ऑटो भी कई अवैध चल रहे हैं, ऑटो अवैध भी चल रहा है, ऑटो हर जगह ऑटो स्टैंड है, शहर में जा देखो वहाँ ऑटो स्टैंड है, कहीं एक व्यवस्थित नहीं है। अभी सबकी अगर लिस्टिंग की जाए और लिस्टिंग करके हिसाब किताब लगाया जाए तो निश्चित ही इसमें कमी आएगी। अलग अलग स्टैंड हो, अलग अलग जगह उनकी व्यवस्था हो, अलग अलग जगह से उनको ड्रेसेस दी जाए तो सब जगह डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी तो जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है वहीं ऑटो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। इससे 25 सवारियां बैठी होती हैं। क्या नाम है? मैं प्रहलाद घोसी हूँ, भैरंगढ़ से हूँ रहने वाला। क्या कहना ये कहते हैं जो ऑटो वाले भी ऑटो चलाते हैं, जो भी सर नशा करते हैं, कोई जलम पीता है, कोई दारू पीता है, कोई टिकट पीता है, उसमें एक्सीडेंट भी कर जाते हैं। जनता बैठी है तो वो भी मर जाते हैं, कोई उसकी सुनवाई ही नहीं है। हम कहते हैं तो गरीब लोगों को ही मानने लगते हैं ऑटो वाले। बड़ी परेशानी है। और क्या, जो परेशानी अब जिसमें क्या कि सरकार की परेशानी है, सरकार चले उनको चेक करे, पुलिस वाले हैं तो उनका भी हुक्म है। 25 बार पुलिस वालों पे हम लोगों ने महिलाओं से, लड़कियों से लिखवा के आवेदन दिया, कोई नहीं सुनता। वो यातायात प्रभारी कहते हैं साहब हम क्या करें, हमारे पास पुलिस बल नहीं है। तो क्या परेशानी आती है? सारी परेशानी है हमको, हम निकल नहीं पाते, चल नहीं पाते। तो कह सकते हैं कि देखो, हालांकि गुना शहर की जनसंख्या बढ़ी है, स्थान सड़क वैसी की वैसी है, थोड़ा बहुत चौड़ीकरण हुआ है और कई संस्थान खुल गए व्यापारिक। कहीं चौड़ीकरण नहीं हुआ, जहाँ हुआ था वापस व्यापारी वहीं आ जाते हैं। अभी कितने दुर्घटना हो गई पिछले? बहुत दुर्घटना हो गई। अरे अभी कल परसों हमारा भतीजा ही मरा वहाँ कैंट में भतीजा मरा सगा। आगे दूसरे बेचारे जो मजदूर बाहर से आते हैं, इनको व्यवस्था नहीं है कहीं खड़े होने की। कहाँ खड़े होंगे, कहाँ जाए? जनता और हमारी इनकी विवाद होता है। निश्चित तौर पर गुना यातायात व्यवस्था के बिगड़े हालात इन दिनों नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपनी आपसी सुझाव भी रखे और जनता की मंशा है, प्रशासन की सक्रियता और यातायात पुलिस की उदासीनता अगर खत्म होगी तो निश्चित तौर पर गुना जिले का जो यातायात व्यवस्था है, शहर की व्यवस्था है, वो पटरी पर आ सकती है। गुना से अपने सहयोगी हरीश कुशवाहा के साथ राजेंद्र राजपूत, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे गुना जिले के किसी ब्लॉक में जनता बोले कार्यक्रम में। नमस्कार।